अप्पू को मना कर दो, अम्मी से ना बात करें। डर रही हो ना कि शान से मेरे तुम्हारे बीच में ना आ जाए? नहीं आएगी वो मेरे तुम्हारे बीच, वादा है मेरा। वो तो आ गई है शान अहमद, अब हम चाहे भी तो उसको नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी से। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? आजमाना चाहती हो? यही समझो। बोलो, सुन रहा हूं मैं। जो शादी नहीं कर सकती मैं। नहीं चाहिए तुम जैसे कमजोर इंसान का साथ। मैं कमजोर हूं जो हर मौके पे हर मोड़ पे तुम्हारे लिए लड़ता रहा है? मुझे कमजोर कह रही हो तुम? अगर नहीं हो ना कमजोर तो साबित करो कि मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो मेरे लिए। बताओ सजीला, क्या चाहती हो? क्या करूं मैं तुम्हारी मोहब्बत में? बताओ। शानजे से शादी। हाय। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? प्लीज। कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबी उम्र है आपकी, पता है। मैं अभी आप ही को कॉल करने वाली थी। सब खैरियत? जी जी, बिल्कुल खैरियत है। बस आप ये समझें कि अब हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। क्या मतलब? आज शानी मिला आपसे? मिला था, बहुत गुस्से में और उलझा हुआ सा। ये उलझने, ये परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। बस आप अच्छे की उम्मीद रखें। आर यू श्योर? जी, आई एम श्योर। लेकिन वजह मैं नहीं बताऊंगी, शानी खुद बताएगा आपको। बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए संभलने के लिए। अच्छा चले, मैं अब फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। है यार तूने ये क्या किया? हाँ प्यार के काबिल कर दिया। है यार तूने ये क्या किया? हाँ प्यार के काबिल कर दिया। कौन है बेटा?
सजीला, जाओ अंदर जाओ। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? मामी आप समझाएं सजीला को, क्यों कर रही है मेरे साथ ये सब? इस बार उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम भी वही करो जो घर वाले कहते हैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है मामी, मैंने कर ली जिसकी परवाह करनी थी। लेकिन मुझे परवाह है। मैं कैसे अपनी बेटी को उस घर में भेज दूं जहां के लोग उसे मजबूरी से कबूल करें, मोहब्बत से नहीं। तो मैं करता हूँ ना मोहब्बत, मैं यकीन दिलाता हूँ ना आपको। यकीन दिलाने का वक्त गुजर चुका है शानी। तुम जाओ बेटा, वही करो जो घर वाले कहते हैं। आपसे तो मुझे बहुत आस थी। मुझे लगता था कि कोई मेरा साथ दे ना दे, आप जरूर देंगे। बहुत साथ दे दिया तुम्हारा, अब जाओ। मजीद साथ नहीं दे सकती मैं। बेजान चीजों पर गुस्सा उतारने से क्या हासिल होगा शानी? ठीक है, तो फिर आप बताइए ना किसका गिरबान पकड़ूं? तुम नहीं पकड़ो, मैं पकड़ूंगी। मैं फरजाना और सजीला को खरी खरी सुना कर आई हूं। आखिर सजीला समझती क्या है तुम्हें? जब चाहा हाथ थाम लिया, जब चाहा छुड़ा लिया। मैं तो बड़े मान से गई थी तारीख की बात करने, मगर उसके तो इरादे ही कुछ और थे। तुम्हें अगर उसके इरादों का इल्म था तो कम से कम मुझे लेकर ना जाते। मुझे ये मालूम नहीं था कि उसको आपके इरादों का पहले से इल्म है। मुझे इल्जाम मत दो, मैं तो बहुत नेक नियत से गई थी, बल्कि बात भी हो गई थी। मगर उसने तो हमारे इरादों पर पानी फेर दिया। सच पूछो तो पहले दिन से ही लड़की तुमसे वफादार नहीं थी। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी जान छूट गई उससे। मेरे तो भाई की औलाद है, मैं क्यों शुक्र अदा करूंगी? अलबत्ता ये तसल्ली हो गई कि सजीला ने तुम्हारी आंखें खोल दी। तुम उसकी मोहब्बत में शानजे का दिल तोड़ रहे थे। एक बात बताइए अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर सजीला ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो मैं शानजे के लिए मान जाऊंगा? क्योंकि तुम्हारे पास इनकार की कोई वजह जो नहीं रहेगी। अम्मी, सजीला ने मुझसे शादी से इनकार किया है। मैंने सजीला से मोहब्बत से इनकार नहीं किया। ऐसी मोहब्बत गले का तौक और जान का रोग हो जाती है शानी।
उसकी कद्र करो जो तुमसे मोहब्बत में इतनी अजियत उठा रही है जैसे तुम सजीला के लिए उठाते हो। सुना है सजीला आपी ने भाई के साथ शादी के लिए इनकार कर दिया है। तुम्हें किसने बताया? आपको क्या लगता है आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, कर तो दिया है इनकार। खबर भाई से मुलाकात हुई थी एकेडमी के बाहर, उन्होंने बताया है। खबर ने क्या कहा? यही कि अगर भाई मान जाए तो मुझे फोन कर देना, मिठाई मैं खुद लेके आ जाऊंगा। मैंने तो उनसे यही कहा कि भाई तो सजीला आपी के लिए ही मानेंगे। वो कहते कि बेटा वहां से तो साफ इनकार है। अम्मी मुझे आप बताएं उनका मसला क्या है? जब सजीला आपी खुद मान गई हैं तो क्यों नहीं छोड़े उनकी जान? अच्छा तुम ये बात शानी से मत कर। मुझे कोई जरूरत नहीं है बात करने की। आपका जो बेटा है ना वो शानजे आपी के मामले में बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं। मेरा तो दिल ही नहीं करता उनसे बात करूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। तुम ना कहते तो मैं खुद आ जाती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकती, लेकिन उनके बारे में जानने का हक तो रखती हूँ। परेशानी जानने का जिक्र करने का मतलब है तमाशा देखना, और ये कहना कि तुम परेशानी दूर नहीं कर सकती बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तमाशे पे तालियां बजाना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ शान से। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? तू जिसके लिए उसे अपना लो, मैंने कब रोका? तुम्हारी मोहब्बत ये बात बर्दाश्त कर सकेगी? मेरी मोहब्बत जब तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त कर सकती है तो तुम्हारी खुशी क्यों नहीं कर सकती? उसने शादी से इनकार कर दिया, जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से वो क्यों ऐसा करेगी? उसको लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा तो सब कुछ खो दूंगा। उसे यकीन दिला चुकी हूँ मैं कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम नहीं मिलोगे तो मेरी मोहब्बत इंतकाम में बदल जाएगी। तुम मिली थी उससे? क्यों? उससे नहीं बताया तो? और क्या कहा तुमने उससे? यही कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में उसे भी बर्दाश्त कर लूँ। फिक्र ना करो शंस, ये नौबत ही नहीं आएगी। यार तूने ये क्या किया? हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया? हाँ प्यार के काबिल कर दिया। अम्मी का जवाब सुनने के बाद ही कोई उम्मीद बाकी रह गई है? सब कुछ जानने के बाद ही फिर से उम्मीदें बनी है। ये सब कुछ तुम शानजे की खुशी की खातिर कर रही हो ना? नहीं, तो सब कुछ मैं अपनी खुशी की खातिर कर रही हूँ। पागल नहीं बनो। कोई जरूरत नहीं है किसी की खातिर कोई भी कुर्बानी देने की, समझी तुम? अपने दिल को मत बहलाओ शानी। तुम्हें किसने कहा कि मैं कुर्बानी दे रही हूँ?
मैं तो तुमसे कुर्बानी मांग रही हूँ। तुम कहते हो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, साबित करो। जो कह रही हूँ वो करके दिखाओ। इस तरह मोहब्बतों को आजमाया नहीं जाता सजीला। तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पे बहुत मान है, फिर आजमाइश जैसी भी हो उस पर उतर के दिखाओ ना। सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो क्या मतलब? शाहज़ा से शादी मैं करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये किस तरह की पहेली है यार? उसी दिन मान लूंगी शानी, तुम मेरी मोहब्बत की खातिर सिर्फ बातें नहीं और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तक तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही दोस्ती का रिश्ता निभा रहा हूं मैं। ये काफी नहीं है सब कुछ साबित करने के लिए? तुमने ही मजबूर किया था ना मुझे। अब भी मैं ही मजबूर कर रही हूँ उससे शादी कर लो। मैं इंतजार कर लूंगी और अगर नहीं कर सके तो किसी और का हाथ थाम लूंगी। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। है यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ऐ यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। सजीला, ये क्या खेल खेल रही हो तुम? मैं तो कोई खेल नहीं खेल रही। फिर शानी को दोबारा से ये उम्मीद क्यों दिला रही हो कि वो शांजे से शादी कर ले तो फिर तुम्हारी तरफ लौट आए? मम्मी वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। रहम आता है मुझे उस पर। मोहब्बत का जवाब रहम खाकर नहीं दिया जाता सजीला। मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से दिया जाता है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप मत परेशान हो। ये बताओ कि अगर वो शांजे से शादी कर लेता है तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा नहीं तो सबका तो है ना। झूठ मत बोलो।
तुम दूसरों के फायदे के लिए ऐसा कभी नहीं चाह सकती। आप मत सोचे इस बारे में, एक दिन हकीकत खुद सबके सामने आ जाएगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना सजीला। कि बाद में सर उठाकर बात करने के काबिल भी ना रहो। आप फिक्र मत कर, वो दिन भी कभी नहीं आएगा। तुमने शानी से बात की? नहीं, मैंने क्यों बात करनी थी उससे? कमाल है भाई, उसको समझाओ कि अब ये सजीला का ख्याल ना दिल से निकाल दे, वो चैप्टर खत्म ही समझे। मेरी बात सुने, शानी इस वक्त परेशान है, उससे बात करना मुनासिब नहीं है। तो इससे ज्यादा मुनासिब वक्त और कौन सा होगा? कमाल करते हैं आप। एक तरफ उससे नाराज हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि मैं उसे कॉल करूं। मेरी छोड़ो, तुम अभी उसको कॉल करो और उसको बताओ आंटी कितनी परेशान है, तुम खुद कितनी परेशान हो। छोड़ दे जिद ये अपनी, और मेरा मत बताना उसको। उसको कहना कि तुम मुझसे चुप के बात कर रही हो। जाओ अभी बात करो, जाओ जाओ, शाबाश। हाँ, मिल गई इजाजत मुझसे बात करने की? कैसे हो तुम? लड़ रहा हूँ हालात से। हालात से नहीं, तुम खुद से लड़ रहे हो शानी। हालात ने तो अपना फैसला सुना दिया। सॉरी नादिया, मैं किसी ऐसे फैसले को मानने को तैयार नहीं हूँ जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी असियत के सिवा मुझे कुछ ना मिल सके। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। अगर शानज़े तुम्हारी जिंदगी में आ गई ना, फिर तुम्हें एहसास होगा कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे ज्यादा हसीन साथ उस शख्स का होता है जो तुमसे मोहब्बत करता। ये किसे समझा रही हो तुम? वो नहीं सुनेगा, उसके लिए तुम्हारी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। मुझे दो, इधर दिखाओ, फोन दिखाओ। हाँ शानी, नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारी बहन की बात की अहमियत नहीं है ना, तो इससे बात भी मत किया करो। मैं इसे कह देता हूँ, ना ही आइंदा तुम्हें फोन करेगी और ना ही आइंदा हम तुम्हारे घर पे आएंगे। भाई जहां इज्जत ही ना हो वहां ताल्लुक रखने का फायदा। क्या हो गया खबर भाई? किसी तीसरे की वजह से हम अपने ताल्लुक को क्यों बिगाड़ रहे हैं? वो कोई तीसरी नहीं है। कमाल करते हो यार, उसने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया और तुम तीसरी कर रहे हो। बहुत एहसान फरामोश और बेहिस इंसान हो तुम। मैंने तुमसे कहा है ना, इससे बात मत किया करो, किसी की परवाह नहीं है इसको। हेलो, हेलो, भाग गया। आपको क्या जरूरत थी इस ड्रामे की? क्या सोचता होगा बहन ने बेइज्जत करा दिया? अगर उसको इतनी इज्जत का ख्याल होता ना तो ये जिद छोड़ देता। मुझे तो समझ में नहीं आता है खावर, आप उस पर इतना दबाव डाल क्यों रहे हैं? गलती हो गई, बख्श दो मुझे। दबाव क्यों डाल रहे हैं?
अगर तुम्हारी बहन की बात की अहमियत नहीं है ना तो इससे बात भी मत किया करो। मैं इसे कह देता हूं, ना ही आइंदा तुम्हें फोन करेगी और ना ही आइंदा हम तुम्हारे घर पे आएंगे। भाई जहां इज्जत ही ना हो वहां ताल्लुक रखने का फायदा। किसी तीसरे की वजह से मैं अपने ताल्लुक को क्यों बिगाड़ रहा हूं? कमाल करते हो यार, उसने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया और तुम तीसरी तीसरी कर रहे हो। बहुत एहसान फरामोश और बेहिस इंसान हो तुम। मुझे आप बताएं उनका मसला क्या है? जब सजीला भी खुद मान गई हैं तो क्यों नहीं छोड़े उनकी जान? अच्छा तुम ये बात शानी से मत कर। मुझे कोई जरूरत नहीं है बात करने की। आपका जो बेटा है ना वो शानजे आपी के मामले में बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं। मेरा तो दिल ही नहीं करता उनसे बात करूं। मेरी मोहब्बत जब तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त कर सकती है तो तुम्हारी खुशी क्यों नहीं कर सकती? उसको लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा तो सब कुछ खो दूंगा। उसे यकीन दिला चुकी हूँ मैं कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम नहीं मिलोगे तो मेरी मोहब्बत इंतकाम में बदल जाएगी। और क्या कहा तुमने उससे? ये कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में उसे भी बर्दाश्त कर लूँ। सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो उसी दिन मान लूंगी शानी, तुम मेरी मोहब्बत की खातिर सिर्फ बातें नहीं और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तक तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही दोस्ती का रिश्ता निभा रहा हूं मैं। ये काफी नहीं है सब कुछ साबित करने के लिए? तुमने ही मजबूर किया था ना मुझे। अब भी मैं ही मजबूर कर रही हूँ तो शादी कर लो। और अगर नहीं कर सके किसी और का हाथ थाम लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अब सॉरी लेकिन शानजे घर पे नहीं है। मैं आपसे ही बात करने आया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मैं शानजे से शादी करना चाहता हूँ। किसी ने मजबूर करके भेजा है? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं शायद पहले ही आ जाता। शानजे को बताया? तो अपनी अम्मी को भेजो ना रिश्ते के साथ। इसीलिए मैं आपसे इजाजत लेने आया था। ठीक है, कामरान कल घर पे होंगे, आप लोग आ जाओ। शुक्रिया। Hi, what a surprise.
तुम जीत गई शान से। बल्कि आज सब जीत गए। बस शानी हार गया। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। है यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ऐ यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। बेटा शाली को मिली हो, अभी निकला है यहाँ से। जी क्यों आया था वो? उसने तुम्हें नहीं बताया? कह रहा था कि मैं जीत गई। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। वो अपने खानदान के साथ ऑफिशियली तुम्हारा रिश्ता लेने आना चाहता है। अब तो खुश हो ना? बस मुझे ये खुशी उसकी आंखों में नजर नहीं आई। खुश रहना आ जाएगा उसे, मैं सिखाऊंगी। जीते रहो और खुश रहो। आमीन। तुमने अपनी बीवी को बताया नहीं कि तुम वापस कब जा रहे हो? हाँ, उसने पूछा था तो मैंने बता दिया कि 1 महीने की छुट्टी और ले ली है। चलो उसे तो बता दिया, अब मुझे भी बता दो कि घर कैसे चलाना है। यकीन करो मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं बचे अब। आप फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अपना कारोबार शुरू करोगे। हाँ तो कर लूंगा, आप थोड़ा सब्र तो करें। और कितना सब्र करूं? सुनो, तुम नादिया का जेवर और गाड़ी बेचकर इतना पैसा तो जमा कर लोगे ना कि तुम अपना कारोबार शुरू कर सको। आप परेशान ना हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। क्यों? कोई खजाना हाथ लगने वाला है? क्या पता, लग भी सकता है, दुआ करें। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे भी तो बताओ कि बात क्या है। अरे अम्मा। साबिर, वो अम्मी का फोन था, शानी ने हाँ कर दिया। शानजे से शादी के लिए? हाँ, और कल जा रही है रिश्ता मांगने के लिए। अरे सुनो, तुम्हारे भाई की मंगनी तो मामू के घर नहीं हुई थी? अरे नहीं अम्मा, वो तो कब की टूट गई। नाती उठो, तैयारी करो, हम अभी चलते हैं, आंटी को जाके मुबारकबाद देते हैं। क्या सोच रही हो? जल्दी चलो, रास्ते में से मिठाई भी ले लेंगे। जी।
अरे लड़की वालों को हाँ तो करने दो, फिर खिलाते रहना अपने ससुराल वालों को मिठाइयाँ। अरे अम्मा, उनकी तरफ से तो कब से हाँ थी, सिर्फ इस शानी की हाँ का इंतजार था। एक बात तो बताओ, ये शानी की शादी की खुशी तुम्हें क्यों इतनी हो रही है? अभी आप कह रही थी ना कि कोई खजाना हाथ लगने वाला है, समझे लग गया। बेटा, जब फैसला कर ही लिया है तो इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? उन लोगों ने तुम्हारी ये उदास शक्ल देख ली ना तो क्या सोचेंगे? आप फिक्र ना करें अम्मी, आपका बेटा सारी जिंदगी अदाकारी करने के लिए तैयार है।